हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में मानव निर्मित उपग्रह अर्थात सैटेलाइट के बारे में जाना था तथा इन सैटेलाइटों की ऑर्बिट के बारे में भी जाना था, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सैटेलाइटों को उनकी ऑर्बिट तक भेजा कैसे जाता है। तो दोस्तों, आपने लोगों को यह अक्सर कहते हुए देखा होगा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। अर्थात रॉकेट साइंस एक जटिल विषय है और इन सैटेलाइटों को इन्हीं रॉकेट के माध्यम से अर्थात लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उनकी ऑर्बिट तक भेजा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के लॉन्च व्हीकल अर्थात प्रक्षेपण यान के बारे में, एकदम आसान शब्दों में। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं भारत के लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान के बारे में। तो दोस्तों, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं। नंबर 1 PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नंबर 2 GSLV अर्थात जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। नंबर 3 RLV अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। नंबर 4 SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PSLV के बारे में। तो जो आपके सामने यह चित्र दिख रहा है, यही है PSLV। अब बात करते हैं इसके बनावट के बारे में। तो जो रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे पेलोड कहते हैं, अर्थात ये वह जगह है जहाँ सैटेलाइटों को रखा जाता है, और बाकी रॉकेट फ्यूल सिस्टम होता है, अर्थात बाकी रॉकेट में ईंधन भरा होता है। सीधे शब्दों में समझे तो PSLV 4 प्रकार के इंजनों से मिलकर बना होता है, और हर प्रकार के इंजन को स्टेज कहते हैं। इन इंजनों में अलग अलग प्रकार का ईंधन भरा जाता है। जैसे पहले स्टेज में ठोस ईंधन HTPB भरा होता है, जिसे हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन कहते हैं। स्टेज 2 में तरल ईंधन भरा होता है, जिसे UDMH कहते हैं, अर्थात अनथर्मेटिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन कहते हैं। स्टेज 3 में पुनः HTPB ठोस ईंधन भरा जाता है, और स्टेज 4 में फिर से तरल ईंधन भरा जाता है, जिसे MMH अर्थात मोनोमिथाइल हाइड्रोजन कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको PSLV के बनावट के बारे में बताया, परंतु इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है, जिसे सुनकर आप शायद अपने देश के वास्तविक नायकों की पहचान कर सकें। तो दरअसल कहानी यह है कि PSLV को 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइटों को भेजने के लिए बनाया गया था, और इससे अधिक दूरी पर सैटेलाइटों को भेजने के लिए भारत को GSLV बनाना था। परंतु GSLV में एक विशेष प्रकार का इंजन लगाया जाता था, जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते थे। GSLV को बनाने में दुविधा की बात यह थी कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा देशों के पास ही थी, जैसे अमेरिका, रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देना चाहता था, परंतु कुछ शक्तिशाली देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे सका, अर्थात अब भारत GSLV को नहीं बना सकता था। परंतु हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने PSLV लॉन्च व्हीकल में कुछ सुधार किए और उसमें अलग से ईंधन बूस्टर जोड़ दिया, अर्थात PSLV के क्षमता को बढ़ाया, और उससे ऐसे कार्य किए जिसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने PSLV को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजकर दुनिया को यह संदेश दिया कि अब भारत रुकेगा नहीं, और इसी PSLV के माध्यम से 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। और चंद्रयान 1 को लॉन्च ही नहीं किया, बल्कि लगभग 4 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक छोड़ दिया। और हमारे देश के वैज्ञानिक अभी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुनः PSLV में सुधार किया और सन 2013 में मंगलयान को भेज दिया। मंगलयान लॉन्च करके फिर से एक इतिहास रचा, और लगभग 300 दिनों की यात्रा करके 2014 में मंगलयान अपनी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, और हम दुनिया के पहले देश बने जो अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल की ऑर्बिट में अपने यान को भेज दिया। तो शायद अब आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। तो हमें गर्व है अपने देश के इन महान वैज्ञानिकों पर। अब बात करते हैं GSLV के बारे में।
फिर हमने रूस की सहायता से GSLV को भी बना लिया। अब शायद आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कई देशों ने रूस को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से रोक दिया था, फिर रूस ने हमें किस प्रकार से सहायता किया। तो दरअसल बात यह थी कि रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे सका, परंतु रूस ने क्रायोजेनिक इंजन ही दे दिया, जिससे हमारे देश के वैज्ञानिक उस इंजन की टेक्नोलॉजी को समझकर GSLV को बना लिया। और GSLV को इसलिए बनाया गया था क्योंकि GSLV को हम भेज तो अधिक से अधिक दूरी पर सकते थे, परंतु वह अधिक भार को ले जाने में सक्षम नहीं था। इसीलिए हम रूस को अपना मित्र देश मानते हैं। GSLV में 3 प्रकार के इंजन होते हैं। पहले इंजन में HTPB ठोस ईंधन भरा जाता है, और दूसरे इंजन में UDMH तरल ईंधन भरा जाता है, और तीसरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं RLV के बारे में, अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में। ये अभी भारत में बना नहीं है, परंतु वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। और RLV को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकलों को पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। और RLV की खास बात यह है कि इसे कम से कम 100 बार पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं SSLV के बारे में, अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। इसमें 3 स्टेज होती हैं, यानी कि इसमें 3 इंजन लगाए जाते हैं, और इन तीनों इंजनों में ठोस ईंधन यानी कि HTPB का उपयोग किया गया है। SSLV को 500 किलोग्राम की सैटेलाइटों को 300 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने के लिए बनाया गया है। तो अब हमें उम्मीद है कि शायद आप लोग लॉन्च व्हीकल के बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।